हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरे। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जब हम एरे को डिफाइन करते हैं या फिर एरे में जो एलिमेंट्स हैं उनको इनिशियलाइज करते हैं, एरे को इनिशियलाइज करते हैं, तो एरे के जो एलिमेंट्स हैं वो मेमोरी में कैसे सेव होते हैं और कैसे एरे को जो मेमोरी है वो असाइन होती है। ठीक है, तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट्स से हमारे पास एक एरे है। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने एक एरे लिया। तो लेट्स से मेरे पास एक एरे है, ठीक है, जिसके अंदर मेरे पास 4 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ भी एलिमेंट्स ले लेता हूँ। लेट्स से 11, उसके बाद मैंने 15 ले लिया, लेट्स से 9 और उसके बाद मैंने 6 ले लिया। ठीक है, तो ये मेरे पास लेट्स से 4 एलिमेंट्स हैं। अब जो ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास एरे है, तो इसको लेट्स सपोज कितनी मेमोरी असाइन होगी ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि एक अगर हमारा एलिमेंट इंट टाइप का है, ठीक है, एक अगर हमारा एलिमेंट जो है वो इंट टाइप का है तो वो 4 बाइट्स मेमोरी लेगा। ठीक है, ये मैं जस्ट एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो अगर हमारा एक एलिमेंट 4 बाइट्स लेगा तो हमारे एरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो दैट मीन्स कि हमारे 4 एलिमेंट्स जो हैं वो कितनी मेमोरी कंज्यूम करेंगे? 4 इंटू कितनी मेमोरी वो कंज्यूम करेंगे? 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 बाइट्स। ठीक है, कितनी मेमोरी कंज्यूम करेंगे? 16 बाइट्स। दैट मीन्स कि ये हमारा जो एरे है, ये कितनी मेमोरी कंज्यूम कर रहा है? 16 बाइट्स। ठीक है, अब ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगा वो हम देखते हैं। लेट्स से ये हमारे सिस्टम की मेमोरी है। ठीक है, ये हमारे सिस्टम की मेमोरी है। यहाँ पे 11 स्टोर है, उसके बाद यहाँ पे 15 स्टोर है, उसके बाद यहाँ पे 9 स्टोर है, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या स्टोर है? 6 स्टोर है। ठीक है, और एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं। कंटिगुअस का मतलब कि एक के बाद एक। ठीक है, एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होते हैं, मतलब कि एक के बाद एक एलिमेंट जो है वो स्टोर होता है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि लेट्स से एक जो इंट टाइप का वेरिएबल है, इंट टाइप का एलिमेंट है, वो 4 बाइट्स कंज्यूम करता है। तो लेट्स सपोज कि जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ये 100th मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट एलिमेंट की जो लोकेशन है वो क्या है? 100 है। ठीक है, दैट और हम इसको क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस। इसको हम क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस। जो एरे के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेस एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, और मेमोरी में कैसे एलिमेंट स्टोर होते हैं? जो लेट्स से जो 0th इंडेक्स पे एलिमेंट होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एरे में जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इंडेक्सेस के थ्रू एक्सेस करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट का जो इंडेक्स होता है, एरे के फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 0 होता है, उसके बाद 1 होता है, उसके बाद 2 होता है और उसके बाद 3 होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे करके हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो एरे में स्टोर होते हैं। और ऐसे ही मेमोरी लोकेशंस पे भी होता है। जो एरे का 0th इंडेक्स पे एलिमेंट होता है वो सबसे पहले स्टोर होता है, उसके बाद जो फर्स्ट इंडेक्स पे होता है वो सेकंड नंबर पे स्टोर होता है, जो सेकंड इंडेक्स पे होता है वो थर्ड नंबर पे स्टोर होता है, और जो थर्ड इंडेक्स पे होता है वो फोर्थ नंबर पे स्टोर होता है। ठीक है, और जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेस एड्रेस बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया कि लेट्स से एक हमारा जो इंट टाइप का एलिमेंट है वो 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, एक इंट टाइप का जो एलिमेंट है वो 4 बाइट्स लेता है। इसको थोड़ा कलर को चेंज कर देते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए मैं जो भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है वो क्या होता है? वो बेस एड्रेस होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा वो बेस एड्रेस क्या होगा? बेस एड्रेस प्लस साइज ऑफ इंटीजर। ठीक है, साइज ऑफ इंटीजर। अब इंट का साइज क्या है? मैंने आपको बताया इंट का साइज हमारे पास क्या है? 4 है। ठीक है, इंट का साइज क्या है? 4 है। दैट मीन्स कि नेक्स्ट जो 15 है उसका एड्रेस क्या होगा? बेस एड्रेस है हमारा 100 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट का साइज विच इज़ 4, दैट मीन्स 104। ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा? 15 का यहाँ पे एड्रेस क्या होगा? 104। ऐसे ही उससे नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा?
उससे नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 104 + 4 = 108। ठीक है, दैट मीन्स कि 9 का जो एड्रेस है, 9 का एड्रेस यहाँ पे क्या होगा 108। ऐसे ही उसमें उससे नेक्स्ट वाले में हम ऐड उससे नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा 108 + 4 = 112। दैट मीन्स कि यहाँ पे 6 का एड्रेस यहाँ पे क्या होगा, 6 का एड्रेस यहाँ पे होगा 112। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सभी का एड्रेस हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारे पास जो बेस एड्रेस है वो होना चाहिए। बेस एड्रेस क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो अगर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है, उससे आगे कितने भी एलिमेंट्स हैं हम उनका एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस एड्रेस इज मस्ट, बेस एड्रेस हमारे पास यहाँ पे होना ही चाहिए ताकि हम उससे बाकी के एरे के एलिमेंट्स का जो एड्रेस है उनको फाइंड कर सकें। ठीक है जी, तो ऐसे एरे जो रिप्रेजेंट होता है मेमोरी में, और ऐसे एरे की मेमोरी जो है वो, एरे को जो मेमोरी है वो अलॉट होती है। ठीक है, अब लेट्स से मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब लेट्स से हमने एक एरे डिफाइन किया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक एरे डिफाइन किया। लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा इंट ए, और यहाँ पे एरे का साइज मैंने लेट्स से 5 असाइन कर दिया। ठीक है, ऐसे हम एरे डिक्लेयर करते हैं इंट ए और यहाँ पे एरे का साइज। अब जब भी हम एरे को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, एरे को डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे कंपाइलर सबसे पहले तो उसकी जो डेटा टाइप है उसको देखता है कि ये किस टाइप का एरे है। तो अगर लेट्स से ये इंट टाइप का एरे है तो वो क्या करेगा, ओके कि एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनमें से हर एक एलिमेंट जो है वो 4 बाइट कंज्यूम करेगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट जो है वो 4 बाइट्स कंज्यूम करेगा। तो यहाँ पे जब भी हम एरे को हमने डिफाइन किया तो कंपाइलर इसका सबसे पहले साइज चेक करेगा। ओके, ये देखेगा कि ओके एरे का साइज क्या है, 5 है। दैट मीन्स जो हमारा एरे है वो 5 एलिमेंट्स को होल्ड करेगा। तो जैसे ही हम एरे का साइज बताते हैं उसी टाइम पे एरे को जो मेमोरी है वो अलॉट हो जाती है। कितनी मेमोरी कैसे अलॉट होती है, सबसे पहले तो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग, जितनी भी जौन सी भी डेटा टाइप है उसके अकॉर्डिंग कितनी बाइट्स एक एलिमेंट लेगा, और उसके बाद उसका साइज, एरे का साइज। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ पे इंट टाइप का एरे है तो कंपाइलर को पता चल जाएगा ओके कि एक इंट लेट्स से 4 बाइट्स लेता है, और उसके बाद ये एरे का साइज देखेगा कि ओके इस एरे में 5 एलिमेंट्स को स्टोर करने की कैपेसिटी है। तो ये उसको कितनी मेमोरी अलॉट कर देगा, 4 × 5 लेट्स से 20 बाइट्स हमारे एरे को जो मेमोरी है वो अलॉट हो जाएगी। ऐसे ही अगर हमारे एरे का साइज, अगर मैं कोई और एरे यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने एरे एक बी ले लिया और इसका साइज मैंने ले लिया 10। दैट मीन्स कि बी एरे में मैं 10 इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकता हूँ। तो इसकी मेमोरी कितनी हो जाएगी, अगर ये इंट है तो यहाँ पे 4 बाइट्स आ जाएगा, इनटू इसका साइज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, साइज क्या है इसका 10 है। दैट मीन्स कि एरे को कितनी मेमोरी अलॉट हो जाएगी, 40 बाइट्स। अब लेट से मैंने एरे में सिर्फ 2 एलिमेंट्स को ही स्टोर करवाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ एरे में लेट से मैंने सिर्फ 2 एलिमेंट्स को ही स्टोर करवाया। एरे में एलिमेंट्स को कैसे स्टोर करवाते हैं हम, तो यहाँ पे मैं एरे में एलिमेंट्स को कैसे स्टोर करवाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा अच्छे से मैं आपको समझा पाऊँ। तो एरे में लेट से एरे में मैंने कुछ एलिमेंट्स को स्टोर करवाया। ठीक है, एरे में कैसे एलिमेंट्स को स्टोर करवाते हैं हम, यहाँ पे इज इक्वल टू, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसिस में लेट से मैंने एक 10 असाइन करवा दिया, उसके बाद लेट से मैंने 15 असाइन करवा दिया। अब मैंने सिर्फ 2 एलिमेंट्स को ही इसमें स्टोर करवाया। अब कायदे से इसने स्टोरेज कितनी ली होगी, 4 बाइट्स, और 4 बाइट्स इज इक्वल टू 8 बाइट्स। ठीक है, कायदे से तो इसमें सिर्फ 8 बाइट्स के एलिमेंट्स ही स्टोर हैं, लेकिन जो स्पेस इसको अलॉट हुई है वो होती है इसके साइज के हिसाब से। लेट्स से इसमें 10, इसमें हमने इसका साइज 10 डिक्लेयर किया, तो इसको जो मेमोरी अलॉट होगी वो इसके साइज के अकॉर्डिंग ही होगी। ठीक है, अगर मैं इसमें कम नंबर्स भी स्टोर करवा रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो स्पेस में जो स्टोरेज लेगा वो 40 बाइट्स ही लेगा, ना कि 8 बाइट लेगा।
ठीक है। इसलिए जो स्टोरेज असाइन होती है एरे को वो उसके साइज़ के अकॉर्डिंग होती है, ना कि उसमें हमने कितने एलिमेंट्स स्टोर करवाए हैं, ठीक है। स्टोर में लेकिन 40 बाइट्स तक ही करवा सकता हूँ, ऐसे नहीं है कि मैंने इसका साइज़ 10 दे दिया और इसमें मैं 11 एलिमेंट्स को स्टोर कराऊँ तो हमें ये एरर देगा, ठीक है, क्योंकि हमने उसका जो साइज़ है वो 10 एलिमेंट्स ही यहाँ पे बताया है, तो हम उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 एलिमेंट्स ही स्टोर करवा सकते हैं। कम कम करवाएं वो हमारी मर्जी है कि हम 1 करवाएं या 2 करवाएं या 3 करवाएं, वो हमारी मर्जी है। मिनिमम टू मिनिमम हम कितने भी करवा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितना हमने साइज यहाँ पे उसका मेंशन करा है हम उतने एलिमेंट्स ही उसमें स्टोर करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि एरे को जो मेमोरी है वो कैसे अलॉट होती है, और एरे में और मेमोरी में जो एरे के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।